तक बात चल जाएगी कि विवाह हो गया है, और एक दिन पूरा जिला जान जाएगा कि विवाह हो गया है। कब? जब पीएससी पड़ेगी तब। बोलो शंकर भगवान की। आजकल ऐसे ही होता ना, पहले होता था विवाह तो होता था जीवन निर्वाह, अब होती है शादी। इसीलिए महाराज 2 मिनट में शुरू बर्बादी। कहाँ मिली आजादी? पहले थी रसोई तो भोजन में मिठास था, अब हर घर में किचन। अब किचन माने किच किच, अब कहने में का हिचकिच। तो महाराज जहां किचन वहीं किच किच, और दिन रात किच किच में जीवन चल रहा। जब माताएं रोटी बनाती थी ना, तो उस रोटी बनाने के साथ साथ पुण्य करती थी। जाने अनजाने में हमसे आपसे 5 पाप नित्य होते हैं, और उन 5 पापों के निवृत्ति हेतु माताएं 5 यज्ञ नित्य करती थी। अब कैसे करें? अब माताओं ने भी छोड़ दिया वह यज्ञ करना, क्योंकि अब तो महाराज वो आ गया, क्या कहते हैं, सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर, चूल्हा, गैस। तो महाराज अब गैस जब से आई तब से आइस हो गया। अब गैस में आइस तो 5 यज्ञ माताएं करती थी, क्योंकि 5 पाप होते थे। जब हम खेतों की जुताई करते हैं, न जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं हल के नीचे आकर के। पाप होता था। हम सुबह से अपने कर्म क्षेत्र में जब पग बढ़ाते हैं तो न जाने कितने जीव हमारे पग के नीचे आ जाते हैं। खेतों की सिंचाई करते समय न जाने कितने जीव जंतु महाराज मर जाते थे। इस प्रकार से महाराज नित्य हम 5 पाप करते थे, और इन 5 पापों की निवृत्ति हेतु माताएं जब अग्नि प्रज्वलित करके चूल्हे पर रोटियां बनाती थी, तो एक रोटी गौ माता के लिए, एक रोटी अग्निदेव के लिए। तीसरी यज्ञ कैसे करती थी? बोली तीसरी यज्ञ में जहां चींटों का समूह होता था, आटा ले जाकर के डाल देती थी। आटे की गोली बना बना करके जहां जल भरा होता था, मछलियों को डाल देती थी। थोड़े चावल के दाने लेकर के स्वच्छ स्थल पर डाल देती थी, तो चिड़िया आकर के खा लेती थी। इस प्रकार से वो 5 पापों का समापन ऐसे 5 यज्ञ करने से हो जाता था। आजकल महाराज समय नहीं है, सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है। सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। जीव उलझा है, सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जब आदमी का शरीर स्वस्थ रहता है तो भगवान की याद नहीं आती है। जब बीमार पड़ता था, हे भगवान ले चलो, तो भगवान ठेका थोड़ी लिए हैं, मरीजों का अस्पताल थोड़ी खोले हैं कि आओ यहाँ हम गोदाम इकट्ठा कर रहे हैं, सबको आओ। तो महाराज भगवत भजन और विवाह दोनों में अंतर देखिए। विवाह कर लेने के बाद शिव जी कहते हैं, विवाह कर लेने के बाद पता चलता है कि ये करने लायक नहीं था। और भगवत भजन शुरू कर देने के बाद पता चलता है इसे और पहले करना चाहिए था। दोनों में यही अंतर है।
तो भागवत भजन शुरू करने देने के बाद पता चलता है कि ये कार्य बहुत पहले शुरू कर देने लायक था, देर हो गई है। दोनों कार्य एकदम विपरीत हैं, लेकिन ध्यान रहे बिना विवाह के व्यवहार, बिना विवाह व्यवहार के जो है संसार नहीं चलने वाला है, इसलिए विवाह की निंदा नहीं है। आगे इस विषय पर हम सब विस्तृत चर्चा करेंगे राम विवाह पर। आज प्रभु के वचनों का स्मरण कराया श्री ब्रह्मा जी ने, और भगवान शिव ने तुरंत जो है स्वीकृति दी है और तुरंत सप्तऋषियों को बुला करके हिमाचल प्रदेश से भेज दिया। कहा जाओ सारी तैयारी व्यवस्था बना करके, दिन तारीख नोट करके, बढ़िया सुंदर लगन पत्रिका लेकर के आओ। सप्तऋषि गए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हिमाचल जी के पास आए हैं, रात्रि विश्राम हुआ है। हिमाचल जी महाराज को सारी बात बताई है। महाराज भी बड़े प्रसन्न भये हैं। प्रातः काल लग्न पत्रिका बनाई गई। बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार, मकर में सूर्य। एक सुंदर लग्न पत्रिका बना करके 2 प्रतिकापी भई, एक वहां दिया गया और एक संग लेकर के सप्तऋषि गण आए और ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका ली। आहा, कितना सुंदर मुहूर्त है, कितना सुंदर मुहूर्त है। तो महाराज ब्रह्मा जी ने सारे देवगणों को इकट्ठा किया और कहा, सुनो, भगवान भोलेनाथ के विवाह का दिन समय एकदम तय हो गया है। लग्न पत्रिका मेरे हाथ में आई है, इसलिए सब लोग सुनो और तैयारी करो। सारा देव समूह इकट्ठा भया है। बोलिए शंकर भगवान की। अब महाराज ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका वाचना प्रारंभ कर दिया। कहा, सुनो, बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि आज क्या है? तो श्री हरि ने कहा बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया है। आहा, चौथी पंचमी, पंचमी को नहीं, आज कल नहीं परसों। हाँ परसों। ब्रह्मा जी ने कहा आज नहीं, कल नहीं, परसों बारात चलना है। सभी लोग तैयार हो जाओ। इतनी जल्दी तैयारी खूब करनी है? हाँ भैया, अगले 2 दिन बाद तैयार हो जाइए, सबको बारात चलना है। जैसे महाराज बाबा जी के बारात चलना है, सारा देवलोक महाराज इस वचन को सुना, सब गदगद हो गए। और फिर लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही शगुन मंगल सुभद, करही अक्षरा। लगे समारन सकल सुर, सारे देवता अपने अपने वाहन का श्रृंगार करने लगे और देवलोक सजाने लगे। क्योंकि जब विवाह पड़ता है घर में तो घर द्वार सजावट किया जाता है ना, सब सजाया जाता है। और किस गाड़ी से चलना है, किस साधन से चलना है, घर द्वार से लेकर के महाराज सब मेंटेन करना है। तो सारे देवताओं ने सुन लिया। देवता लोग अपने अपने रथों का श्रृंगार करने लगे, स्वयं का श्रृंगार करने लगे। हम सब भी चलिए, अब भगवान भोलेनाथ के विवाह में चलना है, इसलिए कुछ तैयारी करते हैं। और इस तैयारी के साथ कल भगवान भोलेनाथ के विवाह में प्रस्तुति होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। आज रात्रि भर और कल दिन भर तैयारी करो। कल भोलेनाथ के विवाह में हम सब चलेंगे और कल भगवान के विवाह की सुंदर प्रस्तुति जो है आप सबके मध्य में। और भूत भावन भोलेनाथ के
इस पावन प्रसंग को श्रवण करने हेतु आप सब समय का विशेष ध्यान दें और कथा अपने नियत समय यानी शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक जो समय है यानी 10 बजे तक आरती को लेकर के, इसलिए समय का विशेष ध्यान दें। क्यों? क्योंकि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, अरे बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी, जब मुहूर्त ही उठा ली जाएगी, अरे जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। स्मरण रहे, अभी मैंने पूर्व में निवेदन किया था, यह जीव यानी आदमी बिन मुहूर्त के पैदा होता है। बिन मुहूर्त का पैदा हुआ आदमी मुहूर्त के चक्कर में जीवन भर पड़ा रहता है और एक दिन बिना मुहूर्त के ही चला जाता है। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। यारे किसी ने कहा महाराज बहुत लोग ऐसे हैं जो गारंटी लेते हैं कि हम मरने नहीं देंगे। हाँ, देखो ये जो पैसा है ना, पैसा कहता है मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आपकी सारी आवश्यकता पूर्ण कर सकता हूँ, आप बीमार होंगे तो आपके लिए दवा भी ला सकता हूँ, लेकिन आपकी आयु नहीं खरीद सकता। उन हकीमों से ये कह दो बोल कर, उन हकीमों से ये कह दो बोल कर, करते थे दावा जो किताबें खोल कर, करते थे जो दावा किताबें खोल कर, ये दवा हरगिज, ये घड़ी हरगिज न खाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाली जाएगी। जय हो। सुंदर ताली के साथ जय हो। सिकंदर को सब लोग जानते हैं, बड़ा धनवान था, लेकिन
वह भी अवगत हो गया सत्य से। जर सिकंदर का पड़ा ही रह गया, जर सिकंदर का पड़ा ही रह गया। मरते दम लुकमान भी यूं कहे गया, मरते दम लुकमान यूं ही कहे गया। सिकंदर के पास बहुत धन था। जब अंत में यमराज के दूत आए और यमपाश में बांध करके ले जाने लगे तो कहा सुनो सुनो भैया, अरे संपत्ति ले लो, कुछ धन ले लो, मुक्त कर दो। यमदूतों ने कहा सुनो ये सब काम चलता नहीं है। अरे क्या कह रहे हो? कहा सुनो बात नहीं मान रहे हो, ज्यादा समय की बात नहीं कर रहा हूं, बस 1 घंटे के लिए छोड़ दो, 1 घंटे के लिए व्यवस्था मेंटेन कर दूं बस, और इसी के लिए मैं आपको 1 करोड़ दूंगा। 1 घंटे के लिए 1 करोड़ दूंगा, छोड़ दो। दूतों ने कहा सुनो ये सब नहीं चलता। सिकंदर ने कहा सुनो सुनो, अरे 30 मिनट समय दे दो, 2 करोड़ दूंगा। दूतों ने कहा सुनो लेन देन की बात करता है। कहा भैया 15 मिनट के लिए छोड़ दो, 4 दूंगा। अब दूतों ने कहा ये तो एकदम घुसखोरी पे आ गया, खिलाना चाहता है, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। सिकंदर ने कहा सुनो 5 मिनट का समय दे दो, 5 मिनट का जो है समय दे दो, आधी संपत्ति ले जाओ, चलो। दूतों ने कहा ये सब चलने वाला नहीं है। सिकंदर ने कहा भैया 1 मिनट का समय दे दो, संपूर्ण संपत्ति तुम्हारी। फिर भी महाराज यमदूतों ने यमपाश में बांध करके ले जाते हैं और छोड़ा नहीं, और जाते जाते अपने सैनिकों से कहते गया सुनो हम तो जा रहे हैं, देखो हमारी संपत्ति आज 1 मिनट का समय नहीं दे पा रही, इसलिए ध्यान देना। मैं तो बड़ा धनवान था, मानता था, लेकिन आज निर्धन हो गया। और तुम सबके लिए एक सूचना है, मेरे मरने के बाद जिस संदूक में रख करके मेरी विदाई हो, मेरे दोनों हाथ जहां पड़े वहां थोड़ा सा छिद्र करके मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि संसार वाले देखें कि सिकंदर भी जो एक राजा था, अथाह संपत्ति का मालिक था, पूरी संपत्ति उसके लिए 1 मिनट न दे सके। कह देना सबसे ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जाएगी बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जाएगी बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। और महाराज चिड़िया देखा है ना, ये आकाश में उड़ती है, तो कुछ लोग चिड़िया के जैसे होते हैं, वो भी उड़ते हैं, सोचते हैं जमीन पे थोड़ी आना है, हवाई फायर मार कहना है। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निशान, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार। है बड़ा माली शिकारी होशियार, है बड़ा माली शिकारी होशियार। मार कर गोली गोली गोली, मार कर गोली गिरा ली जाएगी। क्या किया जाएगा? उड़ती चिड़िया पर निशाना लगेगा महाराज, और मार कर गोली गिरा ली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। मार कर गोली
मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। इतने नहीं, यहां से जाने के बाद क्या होगा पता है? हिसाब होगा। क्या करके आए हो? होवेगा परलोक में तेरा हिसाब, होवेगा परलोक में तेरा हिसाब, होवेगा परलोक में तेरा हिसाब, होवेगा परलोक में तेरा हिसाब। कैसे मुकरोगे वहां पे तुम जनाब, कैसे मुकरोगे वहां पे तुम जनाब। जब बही तेरी, जब बही तेरी निकाली जाएगी, जाएगी बिन मुहूर्त ही उडाली जाएगी। प्यारे जब तेरी डोरी निकाली जाएगी, जाएगी बिन मुहूर्त ही उडाली जाएगी। अंतिम चेतावनी, अंतिम पंक्ति बड़ा सुंदर, समझने लायक। जब हम परदेश जाते हैं तो क्या करते हैं? मकान लेके तो जाते नहीं हैं, वहां जाते हैं किसी के यहाँ एक रूम लेते हैं भाड़े पर, और हर महीने भाड़ा देते हैं और रहते हैं। भाड़ा देकर रहने मात्र से वह मकान हमारा नहीं हो जाता। मकान मालिक जब चाहे तब हाथ पकड़ के बाहर कर देता है। ठीक समझिएगा। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ। यह किराए का मिला तुझको मकान, यह किराए का मिला तुझको मकान। एक दिन कोठरी खाली 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 कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उडाली जाएगी। अरे कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उडाली जाएगी। ये घड़ी हर किच न टाली जाएगी, जाएगी बिन मुहूर्त ही उडाली जाएगी।
जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। मार कर गोली गिरा ली जाएगी, और अंत में कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी, उठा ली जय बोलो शंकर भगवान की जय। आइए 1 मिनट हरिनाम संकीर्तन का